स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस से पीईटी में भारतीय इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले सभी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। कह रहा है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक स्थल है इसको खोजने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो हमारा है वो करता है। बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता हम अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं, ये भी सही है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव, ठीक है, ये वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में रखा गया था, ये भी स्टेटमेंट साथी सही है। ठीक है, तो सर्वेक्षण यानी पूरा भारतीय पुरातत्व विभाग पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब होगा आपका कौन सा, डी हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसे आप थोड़ा सा नोट करते चलिएगा। कह रहा है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक स्थल है इसको खोजने का काम कौन करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। और याद रखिए जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के तहत काम करता है। कौन सा मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय के तहत साहब यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय पड़ रहा है। 1921 में आप लोग जानते हैं दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई है, और 1922 में आप जानते हैं राखालदास बनर्जी जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई है। और जब ये दोनों खोज किया जाता है उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके महानिदेशक कौन थे, तो याद रखेंगे उस समय महानिदेशक साथ थे जॉन मार्शल थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब हड़प्पा की खोज हो रही है, जब मोहनजोदड़ो की खोज हो रही है, तो उस समय जॉन मार्शल क्या है, महानिदेशक है। इसे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए अगर आप हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखेंगे तो वो 3 देश में ज्यादातर पाया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखेंगे पाया जाएगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर पाया जाएगा और अपने भारत के अंदर पाया जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता ये 3 देशों में विस्तृत है। तो आपसे पूछा कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है, तो साथ ही यहाँ पे याद रखेंगे जो मुंडी गाक है और सुरतुगुई है ये दोनों अफगानिस्तान में पड़ते हैं। कहाँ पे, अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान में। तो ये जो है ये भारत में स्थित नहीं है। और आपसे पूछा कौन नहीं है, तो इस प्रकार से आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को लेकर के तो ये 3 देशों में विस्तृत है। हमने आपसे अभी बताया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। अफगानिस्तान में आप देखेंगे तो 2 जगह पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, एक तो आपका मुंडी गाक और एक आपका सुरतुगुई। जबकि अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, मान लीजिए कि सपोज करिएगा कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान के 3 क्षेत्रों में हमें हड़प्पा के स्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र, पाकिस्तान के दक्षिण में साथी ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बलूचिस्तान, तो यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे इसका जो ये वाला प्रांत है इसको बोलते हैं साहब सिंध प्रांत। क्या बोलते हैं, सिंध प्रांत बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, मान लीजिए कि ये प्रांत है इसको सिंध प्रांत बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान का जो ये वाला पार्ट है साथी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब प्रांत बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में 3 जगह मिलेगा, कहाँ कहाँ पे, दक्षिणी बलूचिस्तान और सिंध प्रांत, उसके बाद पंजाब प्रांत। तो ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान वाला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है सरकार, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है। फिर से सवाल पूछ रहा है कि कौन सा है जो भारत में स्थित नहीं है, सिसवल, रोपड़, बालू या सुतकांगी डोर। तो साथ ही यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, सुतकांगी डोर, यानी डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। देखिएगा अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, हड़प्पीय स्थल कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आप देखोगे तो यहाँ पे सुतकांगी डोर, सोतकाह कोह, डाबरकोट और बालाकोट, ये कहाँ पे मिलता है, तो ये सब भारत में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कभी कभी सवाल आएगा सीधे सुतकांगी डोर कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान के कौन कौन पड़ता है, तो मोहनजोदाड़ो हो गया, चनहोदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटी दीजी, अली मुराद, ये सब कहाँ पे पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है। जबकि पंजाब प्रांत में कौन कौन है, हड़प्पा है, डेरा इस्माइल खान है, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चक पुरवानी, ये लोग पंजाब प्रांत और पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो ये सभी के सभी साथी भारत में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय स्थल है जो कि भारत में स्थित है, तो अभी आप देखिएगा कौन सा है जो भारत में है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी स्थल जो है साथी वो भारत में स्थित है। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब देखिए भारत में ये सीधे आपसे मिलान करने के लिए आएगा, तो इसे पूरा रट जाइए, घोर के पी जाइए कि भारत में कौन कौन सा हड़प्पा का स्थल है। जैसे जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो आपको मांडा मिलेगा,
यहीं पर आपको ध्यान रखना होगा साथी, मांडी हमारे यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जबकि मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पंजाब में आप देखेंगे तो रोपड़ है, कोटल हिंग की खान है, चक 86 है। सघोल को एकदम घोर के पी जाइए, ये पंजाब में पड़ता है और पेपर में बार बार आता है। डेर मजरा, फिर इसी तरह से हरियाणा में ये बनावली याद रखिएगा, इसी के साथ साथ बालू याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मिताथल हो गया, सिसवल हो गया, बखावली हो गया, राखीगढ़ हो गया, इन लोकेशन को आप याद रखिए। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में आप देखेंगे तो साथ ही यहाँ पे कालीबंगा है, जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो आलमगीरपुर पड़ता है। आप जानते हैं आलमगीरपुर की भी चर्चा आगे हम करेंगे। फिर उसके बाद बड़गांव पड़ता है, हुलास पड़ता है, एकदम रट लीजिए एक एक पॉइंट को। ठीक है, गुजरात में आप देखेंगे तो देसलपुर है, सुरकोतला है, धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है, रोजदी है, प्रभास पाटन, भगत राव, नागेश्वर, कुंतासी, मेधम, शिकारपुर। सबको नोट्स बना लीजिए और सबको रट्टा मारिए जब तक याद नहीं हो जाता तब तक। अगला, क्योंकि इस परीक्षा में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है साहब, यहाँ से एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है और इसे एक नग्न पुरुष चला रहा है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। दैमाबाद क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है और ये प्रवरा नदी आप देखेंगे महाराष्ट्र में वहां पे पड़ता है सरकार। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा दैमाबाद को लेकर के, तो याद रखेंगे साहब ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में है और नदी कौन सी है यहाँ पे? गोदावरी नदी। ठीक है, और यहाँ से सिंधु लिपि के अवशेष मिले हुए हैं। दैमाबाद से ही हमें एक चीज और मिला है, कांसे का रथ मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे। और इसे चला कौन रहा है? एक नग्न पुरुष चला रहा है साथी। सिंधु सभ्यता की अगर हम आकार की बात करेंगे तो यह साथी त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है, मतलब इस तरह से सिंधु सभ्यता जो साथी कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। रुकिए मैं आपको सही से बना रहा हूँ, तो इस तरह से साथी ये फैला हुआ है कुछ त्रिभुज के आकार में। ठीक है, मतलब कि इधर थोड़ा सा ज्यादा ही है समझ लीजिए पाकिस्तान वाले में, तो इस तरह से त्रिभुज के आकार में कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्व में कौन सा स्थल पड़ता है? अगर हम इसके विस्तार को देखेंगे तो साथी ये आलमगीरपुर पड़ता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर सही जवाब। अगर हम देखेंगे थोड़ा सा स्थल को लेकर के साथी, तो सबसे पूर्व में पड़ता है आलमगीरपुर। अब देखेंगे आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो ये साथी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो हमारा मेरठ जिला है वहां तक। नदी कौन सी है? तो साथी यहाँ पे नदी हो जाएगी आपकी हिंडन नदी। ठीक है, जबकि अगर हम बात करेंगे सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में सुतकांगी डोर है जो कि दासक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? दासक नदी के किनारे, और यह सबसे पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, जबकि सबसे उत्तर में अगर आप देखेंगे, अब ये भी देख लीजिए कि आलमगीरपुर से सुतकांगी डोर के बीच में कितनी दूरी है। तो साथ ही आलमगीरपुर से और सुतकांगी डोर के बीच में 1600 किलोमीटर की दूरी में सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। जबकि उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में आप देखेंगे तो मांडा नाम का एक लोकेशन पड़ता है जो कि लद्दाख में अखनूर क्षेत्र में पड़ता है। नदी की बात करेंगे तो चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल होता है जो कि ऊपर है मांडा में। जबकि दैमाबाद की बात करेंगे साथी तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है और सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंधु नदी ऐसे ऐसे विस्तृत है साथी, ठीक है, तो सबसे पूर्व में यहाँ पे आलमगीरपुर पड़ेगा और सबसे पश्चिम में यहाँ पे आपका सुतकांगी डोर पड़ेगा और सबसे उत्तर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथी मांडा। ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र में, और सबसे दक्षिण में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्या? दैमाबाद। इसके बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो लगभग में 1600 किलोमीटर है, जबकि इसके बीच में आप देखेंगे तो दूरी ये कितना है? लगभग में 1400 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये पूर्व से पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, उत्तर से दक्षिण में कम चौड़ाई में विस्तृत है। कैसा भी करके सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करा कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बिल्कुल बात सही है। हड़प्पा सभ्यता के नगर मुख्यतः 2 भाग में बटे हुए थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। चनहुदड़ो का नगर 3 इकाइयों में बटा था। तो आप जानते हैं केवल एकमात्र नगर होगा जो कि धौलावीरा है जो 3 पार्ट में था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन जरूर था। ये बात भी सही है। तो सही नहीं है कौन सा? तो सी वाला सही नहीं है। देखिए समझेंगे, जो सिंधु सभ्यता का अगर हम नगर विस्तार देखें तो इसकी सड़कें एक दूसरे को ऐसे काटती थी। यानी अगर आपका घर यहाँ पे है तो ऐसे आप निकलोगे तो आपका ये सड़क जो है साथ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, पहली बात। और अगर पूरे शहर को जब उत्खनित किया गया तो ये पाया गया शहर जो है साथी लगभग जितने क्षेत्र मिले हैं
वो दो भाग में था। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा शहर है, तो इस शहर में दो पार्ट था। एक तो पूर्वी पार्ट है इसका, है ना, पूरब में स्थित है, ये पूर्वी भाग है। तो ये साथ ही नीचे था, थोड़ा सा पूर्वी भाग है जो कि नीचे था, जबकि ये पश्चिमी भाग कहाँ पे था, ऊंचाई पर है। कहाँ पे है, ऊंचाई पर है। तो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दो पार्ट में बटा था। लेकिन एक और जगह है जो अपवाद है, धौलावीरा। धौलावीरा में क्या था कि यहाँ का जो गांव है साथी, वो तीन पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूर्वी भाग भी था, मध्य भाग था, ठीक है, और पश्चिमी भाग था। तो पूर्वी भाग में गांव के लोग और मध्यकाल में शिल्पकार वगैरह रहते थे, और सबसे पश्चिम में जो ऊंचाई पर था उस पे अन्नागार और भी जो प्रशासनिक भवन है वो सब बना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अगर हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की बात करेंगे तो नगर में सड़कें एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, समकोण पर काटेंगे। नगर को दो भाग में बांटा गया है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जो मैंने अभी आपसे बताया, पश्चिम वाले को पश्चिम टीला और पूर्व वाले को पूर्वी टीला कहते हैं। पश्चिम टीले पर दुर्ग या किला था, जबकि पूर्व की टीले पर नगर या आवास क्षेत्र मिलता था। जैसे मान लीजिए हमें कोई प्रशासनिक भवन बनाना है, कोई दुर्ग बनाना है, तो हम पश्चिमी टीले पर बनाते थे। जबकि हमें गांव में मान लीजिए रहना है या गांव बसाना है तो हम पूर्वी टीले पर रहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो धौलावीरा है ना, ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र और कोई नहीं स्थल है जो कि तीन भागों में बटा था, यानी इसमें मध्य का भी कोई भाग था। जबकि सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन, जितने भी घर हैं, उनके बीच में आप आंगन जरूर देखने के लिए पाओगे, और आंगन के किनारे किनारे साथ ही क्या होता था, कमरा होता था। ठीक है सरकार। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा 1924 में किया जाता है। 1824 में करते हैं, चार्ल्स मेसन करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। पर उसमें कोई इसको मानता नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता है, सब सोचते हैं कि चलने दो जो चल रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, 24 कहीं के मिलता है, कहीं के 1826 भी मिलता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ लिखे सिंधु नदी, ये गलत हो गया। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे हम R37 के नाम से जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट यानी पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है साहब। देखिए, बात करेंगे हड़प्पा को लेकर के। तो हड़प्पा का पूरा स्थल आप जानते हैं, आजकल इस समय में पंजाब प्रांत है जो कि पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है, पंजाब प्रांत में। जिला कौन सा है, माउंट गोमरी जिला। नदी कौन सी है जहां पे हड़प्पा पड़ता है, तो साथ ही रावी नदी। रावी नदी के बाएं के दाएं, तो रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है। सबसे पहले उल्लेख कौन करता है, 1826 में चार्ल्स मेसन करते हैं। ठीक है। और उस समय आप जानते हैं जॉन मार्शल थे महानिदेशक, जब 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला कौन है, तो पहला सबसे बड़ा स्थल अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो साथ ही मोहनजोदड़ो है पहला, और दूसरा कौन सा है, तो आपका ये हड़प्पा है। ठीक है। हड़प्पा अगर मान लीजिए ये नगर है, इसके दक्षिण में जब आप देखेंगे तो आपको कब्रिस्तान मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, और इस कब्रिस्तान को हम R37 कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना, और पेपर में यही आपसे पूछेगा कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, और आपका जवाब होगा कहाँ से, हड़प्पा से मिला है। ठीक है सरकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास मिले हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास कहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ से, हड़प्पा से। पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। देखिए, हड़प्पा में जब हम उत्खनन करेंगे तो आपको तो ये बात अब पता चलेगा कि दो पार्ट है, एक तो पूर्वी टीला है और एक पश्चिमी टीला है। और पश्चिमी टीला को हम दुर्ग टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्ग टीला। तो जब उत्खनन करता पहुंचते हैं दुर्ग टीले में, तो दुर्ग टीले को ये लोग बोलते हैं एबी टीला। क्या बोलते हैं, एबी टीला। और इसी एबी टीले का जब ये लोग उत्खनन करते हैं, यानी दुर्ग टीले का जब उत्खनन करते हैं, तब इनको अन्नागार मिलता है। हड़प्पा में इनको अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा देखने को मिलता है। श्रमिकों के आवास भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से धातु बनाने का एक मूसा भी प्राप्त किया था, यानी लोग धातु भी बना लेते थे, शुरुआत हो गया था। और इसी के दक्षिण में जब ये लोग देखते हैं तो यहाँ पे कब्रिस्तान मिलता है, जिसे अभी बार बार हम बता रहे हैं आपसे, R37 कब्रिस्तान मिलता है। ठीक है सरकार। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस टीले को हम स्तूप टीला कहते हैं।
स्तूप टीला, देखिए अगर आप चाहते हैं डेली कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो तुरंत पॉज करके आप जा करके एक लाइक तो आप जरूर करिए, और जो भी तैयारी कर रहा है साथी पीईटी का, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहा है पीईटी का, उसके साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं डेली की डेली आपके लिए वीडियो यहाँ पर अपलोड कर पाऊँ। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप लोग ये काम जरूर करिए। जितने सत्यनिष्ठता से आप थोड़ी सी मेरे मुझे प्रमोट करेंगे तो यकीन मानिए कि उतनी सत्यनिष्ठता से हम भी पूरा यहाँ पे काम देंगे और डेली की डेली वीडियोज अपलोड करेंगे। तो आप बस ये दो काम कर दीजिए, एक तो प्यारा सा लाइक आप जरूर करिएगा, और साथ में अगर आप हाइप कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग भी पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो शेयर करिएगा, और एक दूसरे से पूछने के प्रोसेस में जाइए। जैसे आप याद कर लिए तो उनसे पूछिए, वो याद कर लिए तो आपसे पूछे, पूरी तैयारी करिए और पूरे मन से करिए, ठीक है सरकार। देखिए कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस टीले को हम स्तूप टीला के नाम से जानते हैं। स्तूप टीला किसको बोलते हैं, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो मोहनजोदड़ो का टीला था उसे स्तूप टीला बोलते हैं, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ ना, वहां पे एक स्तूप मिला हुआ है, इसलिए उस टीले को अब लोग स्तूप टीला के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब, ठीक है। बात हम करेंगे मोहनजोदड़ो को लेकर के, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है साथ ही प्रेतों का टीला, या इसे हम सिंधु का बाग भी कहते हैं। इसकी खोज आप जानते हैं 1922 में किया था, कौन करते हैं, राखलदास बनर्जी करते हैं। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को क्या बोलते हैं, स्तूप टीला कहा जाता है, क्योंकि इस पर कुषाण काल का एक स्तूप देखने को मिलता है। यहाँ से सवाल बनेगा, ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान रखिए, करा के निम्नलिखित में से किसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे बताया है, मार्शल ने। तो याद रखेंगे जो बृहद स्नानागार मिला हुआ है ये मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है, और इसे उस समय मार्शल जो मतलब उत्खनन करता है वो बोलते हैं, मतलब निदेशक है मार्शल, वो बोलते हैं कि तत्कालीन विश्व का यह सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, किसे बोलते हैं, ये स्नानागार के संदर्भ में ये बात बोलते हैं। ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो पहली बात तो यहाँ पे बृहद स्नानागार मिलता है, अन्नागार भी मिलता है, सभा भवन मिलता है, पुरोहितों का आवास मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्नानागार को लेकर के, तो स्नानागार यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। ध्यान रखेंगे स्नानागार में सिर्फ दो तरफ से सीढ़ियां हैं, चार तरफ से सीढ़ी नहीं है, दो तरफ से यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है, बाकी दो तरफ कमरे बने हुए हैं और दो तरफ यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का जो फर्श है, याद रखेंगे साथ ही, इसका जो फर्श है वो पक्की ईंट का बना हुआ है, समझिए सिंधु सभ्यता में पक्की ईंट से बना हुआ है, ठीक है। इसका जो प्रयोग किया जाता था वो, इसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से जब कोई धर्म अनुष्ठान होता था तब इसका प्रयोग किया जाता है, और मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया हुआ है। अगला, उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से कांसे की नर्तकी मिली हुई है। अब देखिए जब हम मोहनजोदड़ो का उत्खनन करते हैं ना, तो मोहनजोदड़ो को हम कई पार्ट में साथ ही डिवाइड कर देते हैं, खास करके तीन भाग में हम मोहनजोदड़ो, जैसे मान लीजिए उत्खनन करना है तो हम मोहनजोदड़ो को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा किसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पहली बात तो दो पार्ट में डिवाइड है, ये आपका दुर्ग टीला हो गया और ये आपका पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। तो जब इतिहास का पूर्वी टीले का उत्खनन करते हैं तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हुए हैं। कौन कौन सा, एक पार्ट को बोलते हैं एचआर क्षेत्र, एक पार्ट को बोलते हैं वीएस क्षेत्र, और एक पार्ट को बोलते हैं डी के क्षेत्र। तो इसमें से जो आपका एचआर क्षेत्र है, यहाँ से हमें कांसे की नर्तकी मिली की मूर्ति मिली हुई है। तो मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। एचआर क्षेत्र से मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा बनेगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को जब हम खनेंगे तो यह इससे तीन पार्ट में बटा गया, एचआर, वीएस और डीके। तो एचआर क्षेत्र से यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे तो 21 मानव के कंकाल भी मिलते हैं। पिग्गट, इनका नाम याद रखेंगे, इन्होंने क्या कहा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन दोनों को सिंधु सभ्यता की जुड़वी राजधानी कहा है। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछें कि किसको पिग्गट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता का जुड़वी राजधानी कहा गया है या सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वी राजधानी कहा गया, तो हमारा जवाब होता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे याद रखना होगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लगभग में 482 किलोमीटर के आसपास में दोनों का डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी पिग्गट ने ऐसा कहा हुआ है इनके बारे में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से वक्राकार ईंट देखने को मिलते हैं, मतलब इस तरह का ईंटा
कहाँ से देखने को मिलता है, किस हड़प्पा स्थल से देखने को मिलता है? तो याद रखेंगे चनहोदड़ो साथी एक लोकेशन है जहां से हमें वक्राकार ईंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं चनहोदड़ो के बारे में क्या सवाल बनता है। तो पहली बात तो यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है और चनहोदड़ो की खोज 1931 में किया जाता है। कौन खोज करता है? एनजी मजूमदार के द्वारा इसका खोज किया जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो मनके बनाने के कारखाने, 3 घड़ियाल जिस पर 2 मछलियां का अंकन किया गया है, मतलब कि ऐसा भी हमें मुद्रा मिला है या कहा जाए कि ऐसा भी हमें पॉट्स बर्तन मिले हुए हैं जिसपे 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कि यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से ईंटें वक्राकार मिले हैं, मतलब ऐसे टेढ़ वाला जो ईंटा है वो दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात और, यहाँ से आप देखेंगे सरकार, ठीक है, तो यहाँ से लिपस्टिक, कागज, कंगा, उस्तरा जैसे सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी देखने को मिलती है। यहाँ से आप देखेंगे तो मिट्टी की पाइप नुमा नालियां प्राप्त होती हैं, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, तुरंत टिक करिएगा। लोथल से आपको यहाँ पे गोदीवाड़े का साक्ष्य मिलेगा। अगर हम बात करें लोथल को लेकर के, तो लोथल को आप जानते हैं लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1954 में किया जाता है। कौन करता है? SR राव के द्वारा किया जाता है। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में। कौन सा जिला है? तो अहमदाबाद जिला है। नदी कौन सा पड़ता है लोथल के लिए? तो साथी भोगवा नदी पड़ता है, इसी के किनारे है। लोथल के पूरब में आप जानते हैं गोदीवाड़ा मिलता है, जैसे आप लोग डॉक यार्ड कहते हो, वर्तमान समय में आप उसे बंदरगाह के नाम से जानते हो। ठीक है, लोथल के नगर में जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था है, ये फैक्ट आपको याद रखना होगा कि जो लोथल का नगर है वहां पे जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था की गई है। ठीक है, लोथल से 3 युग्मित समाधियां मिली है। कितनी? 3 युग्मित समाधियां देखने को मिलता है। चनहोदड़ो की तरह, जैसे चनहोदड़ो में मन के बनाने का कारखाना था, मन का मतलब वही मटका वगैरह, ऐसे ही आप लोथल में भी मन के बनाने के कारखाने पाओगे और यहाँ से आपको एक रंगाई कुंड भी देखने को मिलेगा जिसमें कपड़े को रंगा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा के संदर्भ में सही है? कालीबंगा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा? करा कि कालीबंगा की खोज 1951 में किया गया था और अमलानंद घोष ने किया था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा करा साथी ये घग्गर नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। क्या स्टेटमेंट ये सही है? कालीबंगा कहाँ पे है? तो आप बोलोगे सर ये राजस्थान में पड़ता है, पंजाब में तो नहीं पड़ता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? पहला वाला। ठीक है साहब, देखिए अगर हम बात करेंगे कालीबंगा, तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। और ये कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। जिला कौन सा है? गंगानगर जिला। नदी कौन सी है? घग्गर नदी है साथी। अगर हम बात करेंगे इसके उत्खनन को लेकर के, तो इसका उत्खनन 1951 में किया गया। किसने किया? अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। और यहाँ से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं साथी। ठीक है, और आप देखेंगे तो यहाँ से आपको अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएं भी देखने को मिलती है। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ से शव यानी जो बॉडी होती है, लाश होती है, उसको विसर्जन करने के 37 उदाहरण देखने को मिलते हैं। और यहाँ से एक युगल समाधान भी देखने को मिलता है। कालीबंगा से आप देखेंगे तो यहाँ के जो कब्रें हैं वो अंडाकार हैं, यानी यहाँ की जो कब्र है वो अंडाकार है। तो याद रखेंगे सवाल बनेगा अंडाकार कब्र कहाँ से मिला था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कालीबंगा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ के मकान साथी वो कच्ची ईंट से बने हुए हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? यानी बनावली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे साथी बनावली का जो उत्खनन है वो RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। 1974 का समय है, तो RS बिष्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय अगर आपसे पूछता है तो 1974 1974 का समय बताएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे बनावली, तो भैया ये है कहाँ पे? तो भैया ये बनावली आपका पड़ता है हरियाणा में। कौन सा जिला? हिसार जिला। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। तो ये तीनों तो याद ही रख लेना है। अगली बात आपको याद रखना है कि भाई इसका खोज कौन करता है, उत्खनन कौन करता है? RS बिष्ट करते हैं। कब करते हैं? 1974 में करते हैं। क्या क्या चीजें बनावली से मिलती हैं? तो भैया यहाँ से मिट्टी का बना हुआ एक हल मिलता है। हल मतलब जिसे बैल चलाते हैं वो वाला हल। ठीक है, तो किसका बना हुआ? टेराकोटा का बना हुआ, यानी मिट्टी का बना हुआ। अगर आपसे पूछे कि टेराकोटा का बना हुआ हल कहाँ से मिलता है, तो लोकेशन हमारा कौन सा होगा? बनावली होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़िया किस्म की जौ, ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये भी बनावली से मिलता है। बनावली में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि यहाँ से जल निकासी का अभाव था। लोथल में आपने देखा था जल निकासी का बढ़िया प्रबंधन है, पर बनावली के लोगों के यहाँ जल निकासी का अभाव है, यानी अगर पानी बरस जाए तो बनावली डूब जाएगा, लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ बिहार में भी आप देखने को पाते हैं फ्लूड आ जाता है, ऐसे गोरखपुर में भी पानी निकलने का कम ही साधन है। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशन आप पाते हैं जहाँ पे भी पानी हम लोग
निकालने की साधन व्यवस्था नहीं कर पा रहे वर्तमान समय में, तो उस समय ऐसे ही बनावली में था जहाँ पे पानी निकालने की जो है जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी, यानी जल निकासी प्रणाली का अभाव था। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे कि कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा बनावली में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धौला और वीरा, धौला मतलब सफेद, वीरा माने कुआं, सफेद कुआं जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में सही है। बोल रहा है यार जो धौला वीरा है ना, ये गुजरात में पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ही होता है सफेद कुआं, ये भी सही है। यहाँ के निवासी जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, यानी पानी को संरक्षित कर रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी से परिचित थे यहाँ के लोग। तीनों बातें सही हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आपसे कूट कूट करके एक एक करके पूछ सकता है कि कहाँ के लोग जल संरक्षण की तकनीकी से पूरा परिचित थे। जवाब होगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है, तो जवाब होगा गुजरात में। धौलावीरा का मतलब क्या होता है, तो जवाब होगा सफेद कुआं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, डी हो जाएगा सरकार यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करेंगे धौलावीरा, तो भैया कहाँ पे है, तो गुजरात में। लोकेशन कौन सा है, भचाऊ तालिका है। ठीक है, टीले की खोज कौन करता है, जगपति जोशी, जिनका नाम है जेपी जोशी। कब करते हैं, 1967 से 68 में करते हैं। धौलावीरा का मतलब होता है साथी सफेद कुआं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे धौलावीरा, ये आयताकार नगर था, आयताकार के रूप में विस्तृत है, और सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जो कि कितने भाग में है, 3 भागों में बटा हुआ है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित है। कौन सी तकनीकी, जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित है। करा के निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से क्रीड़ागार यानी स्टेडियम देखने को मिल रहा है। अब सोचिए उस समय के लोग भी खेला करते थे साहब। ठीक है, तो स्टेडियम आपको देखने के लिए मिलेगा धौलावीरा से। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, बी हो जाएगा प्रश्न का साफ सही जवाब। ठीक है, बात करेंगे धौलावीरा, तो यहाँ से साथ ही क्रीड़ागार यानी स्टेडियम देखने को मिलता है, और यहाँ से नेवले की पत्थर की मूर्ति भी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। धौलावीरा के मुख्य द्वार पर, ठीक है, एक साइन बोर्ड देखने को मिलता है। धौलावीरा से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या मिले हैं, यानी यहाँ से आप देखेंगे तो पालिशदार श्वेत पाषाण मिले हैं, मतलब उस पर पालिश किया हुआ है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। पेपर में आता है कि पालिशदार श्वेत पाषाण खंड कहाँ से मिलते हैं, किस हड़प्पी स्थल से मिलते हैं, तो आपका जवाब होता है यहाँ पे धौलावीरा। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पे देखेंगे सूतकांगीडोर दासक नदी पे पड़ता है। कौन सा नदी है, दासक नदी है। तो मिला दीजिए सूतकांगीडोर दासक नदी, ए का चौथा, तो भैया ये तीनों विकल्प में दिख रहा है। ठीक है, सोतकाह को कहाँ पे है, तो सादी कौर नदी, सोतकाह को सादी कौर नदी, बी का तीसरा यहाँ भी है, बी का तीसरा यहाँ भी है, अभी भी बवाल चल रहा है। कोटी दीजी कहाँ पे पड़ता है, तो सिंधु नदी, कोटी दीजी। ठीक है, सी का दूसरा यहाँ भी, सी का दूसरा यहाँ भी, भाई दोनों विकल्प सेम है। तो अगर आप चाहे बी चुने, चाहे वो आप चाहे डी चुने, दोनों आपका सही है, यहाँ पे हो जाता है गलती। ठीक है, तो इसे बी और डी दोनों टेस्ट सीरीज में हम इसे सही कर देंगे। और अगर आप भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए सरकार, ये पूरा टेस्ट सीरीज चलेगा, और ये पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अच्छे से आपसे याद कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा 888161 810। ठीक है, 888161 810 पे व्हाट्सएप कर लीजिए, बोल दीजिए सर हमें पीईटी वाले टेस्ट सीरीज में जोड़ना है। ठीक है, फीस बहुत ही कम है। देखिए ये पूरा टाइपिंग हमें करवाना पड़ता है दोस्तों, बस वो टाइपिंग चार्ज जो है वही आपसे सिर्फ लिया जा रहा है, एक भी पैसा एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। तो फीस की अगर हम लोग बात करें तो ये इसकी फिक्स प्राइस है, इसमें हम कोई अभी चेंजिंग नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा प्राइस है ना। अगर आप कहेंगे सर फला टीचर ये इतना कम कर रहा है, इतना कम कर रहा है, भाई देखिए सबका अपना कैपेसिटी होता है। अब उनके पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा चीजें हो जाती हैं, तो वो आसान सस्ता कर सकते हैं, पर अपना जो लगता है लागत वही ये बता रहे हैं आपको। तो ये इसकी फीस है, आप चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप स्टार्ट हो गया है, 50-50 क्वेश्चन का हम आपको साथ ही वहाँ पे टेस्ट देंगे, और ये टेस्ट मतलब यही टेस्ट होगा, और पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपको पीडीएफ देंगे। आपको करना क्या है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करा के उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट करवा करके उसी पीडीएफ को बार बार रिवाइज करना है, और जब भी कोई टीचर पढ़ाए, जैसे चैप्टर वाइज मैं आपको दूंगा, तो जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाए बस उसको क्या करना, वहीं पर जाकर के कहीं नोट कर देना, अगर कोई नया पॉइंट आपको मिलता है तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये नंबर, इस पर मैसेज करिए, बस इतना ही कहिएगा सर हमको पीटी में जोड़ना है और ये फीस इसकी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे सूतकांगीडोर को लेकर के। तो भैया ये है, यहाँ पे देखिए नदी दिया तो दासंग नदी। सूतकाह को की बात करेंगे तो सादी कौन नदी, जबकि कोटी दीजिए सिंधु नदी, आमरी सिंधु नदी, रोपड़ जो है साथी सतलज नदी, राखीगढ़ घाघर नदी, कुड़ाल जो है साथी ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही सम्मिलित नहीं है, एक पूछ रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ स्थल और दूसरी तरफ दिया हुआ है संबंधित नदी।
ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हमने आपसे बताया था कि आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगर आप यहाँ ध्यान रखिए तो ये मस्करा नदी दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि आलमगीरपुर कहाँ पे है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, वो हमारे मेरठ में पड़ता है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सही जवाब। अब यहाँ पर इस लोकेशन को याद रखेंगे। देखिए रंगपुर की बात करेंगे तो रंगपुर ये आपका भादरा रिवर के किनारे है, जबकि मारवाड़ की बात करेंगे तो ताप्ती नदी के किनारे है, भगत राव ये किम सागर नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, जबकि अम्बाखेड़ या बड़गांव ये आपका पड़ेगा मस्करा नदी, मांडा ये जो है साथी ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जबकि भगवानपुर ये आपका पड़ता है सरस्वती नदी के किनारे, याद रखेंगे। अगला 25-25 क्वेश्चन का ये सेट करेंगे, 2 सेट डेली अपलोड करेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे एक तरफ हड़प्पा स्थल दूसरी तरफ खोजकर्ता सही सुमिलित नहीं है? कह कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बनावली की खोज कह जगपति जोशी ने किया हुआ है, मतलब एक तरफ दिया हुआ है वो और दूसरी तरफ वो। तो बनावली की खोज पहली बात याद रखेंगे साथी RS बिष्ट करते हैं, ना कि जगपति जोशी। कौन करता है? RS बिष्ट करते हैं। कौन करता है? RS बिष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से पहला ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा गलत, और यही हमको पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो भैया पहला ही गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कुछ स्थलों को लेकर के तो हड़प्पा जानते हैं दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी 1922, चन्हुदड़ो NG मजुमदार 1931, लोथल में SR राव 1954 में खोज किए, कालीबंगा में अमलानंद घोष 1951, जबकि बनावली RS बिष्ट 1954, धौलावीरा JP जोशी 1967-68। ये सब लिख लिख के रटना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप PDF वाला ग्रुप ज्वाइन किए तो प्रिंट करा के रटिए, लेकिन रटना पड़ेगा, बिना रटे छुट्टी नहीं मिलेगा। अगला सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ दिया हुआ है साथी स्थल और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसके खोजकर्ता दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सूतकांगी का खोज कौन करता है? तो सूतकांगी ऑलेर स्टाइन करते हैं। तो ए का पहला यहाँ भी है और ए का पहला यहाँ भी है। ठीक है, कहा कि सोतकाह को का खोज जॉर्ज डेल्स करते हैं, बी का दूसरा यहाँ भी है, बी का दूसरा यहाँ भी है। ठीक है, कोटी दीजी की खोज कौन करता है? ध्रुवे करते हैं, सी का तीसरा यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, तो इस प्रकार से पहला हमारा हो जाएगा, यानी रोपड़ का खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा करते हैं। ठीक है सर, देखिएगा अगर हम लोग बात करेंगे कुछ हड़प्पा स्थल को लेकर के तो सूतकांगी का खोज ऑरेल स्टाइन करते हैं 1927 में, सोतकाह की खोज जॉर्ज डेल्स करते हैं 1962 में, डाबर खोज की खोज ऑरेल स्टाइन करते हैं 1928 में, फिर कोटी दीजी की खोज ध्रुवे करते हैं 1935 में, आमरी की खोज NG मजुमदार 1929 में, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 के बीच में करते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी सभ्यता यानी एक तरफ स्थल दूसरी तरफ खोज करता सही सुमिलित नहीं है? फिर से पूछ रहा है कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बाड़ा की खोज यज्ञदत्त शर्मा करते हैं। कौन करता है? यज्ञदत्त शर्मा, ना कि SS तलवार। तो इस प्रकार से पहला हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बाड़ा की खोज कौन करते हैं? तो यज्ञदत्त शर्मा करते हैं। तो यहाँ पे पहला ही हमारा हो जाएगा गलत जवाब। देखिए बाड़ा की बात करेंगे तो 1956 में इसकी खोज की गई है, यज्ञदत्त शर्मा ने किया हुआ है। सघोल की बात करेंगे तो SS तलवार और RS बिष्ट ने 1968 में खोज किया हुआ है, जबकि मितातल की खोज सूरजभान करते हैं। राखीगढ़ की भी खोज सूरजभान करते हैं। ठीक है, 60 राखीगढ़ की खोज ये उसी समय 69 में करते हैं। ठीक है, कुड़ाल की बात करेंगे तो JP जोशी RS बिष्ट 1974, रंगपुर में बात करेंगे SR राव 1954, सुरकोतला की बात करेंगे तो जगपति जोशी 1964 में करते हैं। सबका नाम आपको याद रखना होगा। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा आलमगीरपुर की खोज की गई थी? तो यहाँ पे याद रखेंगे भारत सेवक समाज के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर की खोज की जाती है सरकार। तो 1958 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, 1958 में किया जाता है भारत सेवक समाज के द्वारा, सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है, मालवड़ की बात करेंगे तो जगपति जोशी खोज करते हैं इसका, आलमगीरपुर की भारत सेवक समाज करते हैं। मांडा की भी जगपति जोशी, जबकि भगवानपुर की भी खोज जगपति जोशी के द्वारा किया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा सिंधु सभ्यता में। कल एक सेशन मतलब एक वीडियो और सिंधु सभ्यता बनाएंगे, उसके बाद कहीं से पूछे सिंधु सभ्यता का सवाल गलत नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, खरा के सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यहाँ किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते, बिल्कुल नहीं, अभी तक मंदिर नहीं मिला, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो शासन है संभवतः एक वणिक वर्ग के हाथों में था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, दोनों बातें सही है, यानी 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, देखिए हड़प्पा के किसी भी नगर से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में, ध्यान रखेंगे। इतिहासकार हंटर ये बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो प्रशासन था वो जनतांत्रिक पद्धति से चलता था। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपसे सीधे पूछे तो ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट को मत भूलिएगा। ठीक है,
मैके जबकि कहते हैं साथी कि इनके अनुसार हड़प्पा में जनप्रतिनिधि का शासन था, ऐसा मैके बोलते हैं। जबकि हंटर क्या बोलते हैं, जनतांत्रिक पद्धति थी। और मैके बोलते हैं कि यहाँ पे जो है साथी जनप्रतिनिधि को चुना जाता था और वही जनप्रतिनिधि इस पूरे सभ्यता का शासन प्रशासन चलाता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। 25 में से आपने मैक्सिमम क्वेश्चन किया होगा। तो मिलते हैं कल इसी का पार्ट 2 लेकर के। तब तक आप इसे जरूर रिवाइज करिएगा, कम से कम 2-3 बार रिवाइज करेंगे तभी जो है साथी इसके फैक्ट आपको याद होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।